नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप मुझे देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष के डिजिटल पेज पर। पश्चिम बंगाल की सीट नंदीग्राम सीट को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। जाहिर तौर पर चर्चा होनी भी चाहिए क्योंकि पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट से पश्चिम बंगाल के दो कद्दावर नेता चुनाव लड़ रहे हैं। एक हैं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तो दूसरे हैं नंदीग्राम जिनका गढ़ है और नंदीग्राम में जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं शुभेंदु अधिकारी। ये दोनों ही नेता इसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आप सबको पता है कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होना है और 1 अप्रैल को नंदीग्राम सीट पर वोट डाले जाने हैं। ऐसे में नेताओं के बारे में तो आप बहुत कुछ सुन रहे हैं, नेताओं के बयान के बारे में भी आप लगातार जान रहे हैं, चुनावी कैंपेन जो हो रही है उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन क्या नंदीग्राम सीट के बारे में आपको पता है कि आखिर इसका सियासी समीकरण कैसा है? नंदीग्राम सीट क्यों इतनी खास है? नंदीग्राम का इतिहास कैसा रहा है? आज के इस वीडियो में नंदीग्राम को लेकर के ही हम बात करने वाले हैं कि इस सीट की महत्ता इतनी क्यों बढ़ जाती है और क्यों कहा जा रहा है कि ये सीट सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। सिर्फ इस वजह से ही नहीं, क्योंकि यहाँ से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, शुभेंदु अधिकारी को मुकाबला दे रही हैं, चुनौती दे रही हैं, बल्कि और कई मायनों में पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट बहुत खास है। तो सबसे पहले तो जो नंदीग्राम सीट है वो पूर्वी मेदिनीपुर जिले में आती है। ये किसानों और गांवों का इलाका माना जाता है। राजधानी कोलकाता से 160 किलोमीटर की दूरी पर है नंदीग्राम और इस विधानसभा सीट के अंदर 138 गांव आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका इतिहास भी रहा है। कहा जाता है कि नंदीग्राम ही वो सीट है, वो इलाका है जहां से किसानों ने अपना एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था और उसी आंदोलन का नतीजा ये रहा कि पश्चिम बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी इतनी मजबूत स्थिति में आ गई, कुछ ऐसी स्थिति में आ गई कि राज्य की मुख्यमंत्री वो बन गई। इसके बारे में आपको हम बताते हैं। नंदीग्राम सीट सबसे पहले वामपंथियों का गढ़ कहा जाता था। वामपंथी यहां से लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे, लेकिन एक आंदोलन ने, एक प्रतिरोध ने पूरी ही दिशा और दशा इस सीट की बदल करके रख दी और वामपंथियों को वहां से जाना पड़ा टीएमसी के कारण। हुआ कुछ यूं कि 14 साल पहले की बात है, 2007 की बात है, जब नंदीग्राम में एक केमिकल हब बनाने की योजना लाई गई, औद्योगिकीकरण करने की बात कही गई, वहां पर फैक्ट्री लगाने की बात कही गई। लेकिन ये तो सब कुछ हो रहा था विकास के लिए, पर जो नंदीग्राम के ग्रामीण थे वो नहीं चाहते थे कि उनकी जमीन जो है वो सरकार के अधीन जाए या फिर किसी कंपनी के अधीन जाए जिसमें उन्हें अपनी जमीनों को बेचना पड़े। इस आंदोलन की शुरुआत पहले तो एक प्रतिरोध के रूप में हुई, लेकिन इसी प्रतिरोध को ममता बनर्जी ने 14 साल पहले आंदोलन की शक्ल दे दी और आंदोलन की शक्ल देने में ममता बनर्जी की सबसे ज्यादा मदद अगर किसी ने की तो शुभेंदु अधिकारी ने की। शुभेंदु अधिकारी वही हैं जो आज अभी के समय में ममता बनर्जी को इसी सीट से कड़ी टक्कर दे रहे हैं, उनके जस्ट ऑपोजिट हैं और यहां तक कह रहे हैं कि मैं अपनी जीत को लेकर इतना आश्वस्त हूं कि अगर मैं ममता बनर्जी को इस सीट से नहीं हरा पाया तो राजनीति छोड़ दूंगा। ये बयानबाजी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि सियासत जो है वो कैसे करवट बदलती है। नंदीग्राम में 2007 में किसानों ने प्रतिरोध शुरू किया, जिससे टीएमसी ने यानी कि ममता बनर्जी ने आंदोलन की शक्ल दे दी। आंदोलन को इतना तेज किया गया कि वामपंथियों को वहां से जाना पड़ा और उस दौरान के जो मुख्यमंत्री थे उन्हें ये फैसला अपना बदलना पड़ा कि यहाँ पर किसी केमिकल हब को बनाए जाने का जो फैसला हमने लिया था उसे हम यही रोकते हैं। 14 साल पहले आंदोलन इतना ज्यादा बढ़ गया कि हिंसा भी होने लगी और हिंसा में 14 लोगों की जान चली गई। ये सबसे बड़ा यहाँ पर उलटफेर करने वाला जो सिनेरियो है वो देखने को मिला, जिसने पश्चिम बंगाल की सियासत को भी बदल करके रख दिया। ममता बनर्जी किसानों का साथ दे रही थी और उस समय किसानों की वजह से और पूरे राज्य में ममता बनर्जी एक हीरो बनकर उभर रही थी। हुआ कुछ यूं कि 34 साल से जो वामपंथी पश्चिम बंगाल में राज कर रहे थे उन्हें अब हराने के लिए ममता बनर्जी एक बहुत ही मजबूत स्थिति में आ गई थी और पश्चिम बंगाल के लोगों ने नंदीग्राम से ये तय कर लिया कि अब एक परिवर्तन चाहिए, एक बदलाव चाहिए। अब वामपंथी नहीं चाहिए बल्कि टीएमसी चाहिए और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के रूप में चाहिए। उसके बाद से ही नंदीग्राम जो सीट है वो कहा जाता है कि टीएमसी का गढ़ रहा है। अभी भी जो जानकार हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो ये तक कहते हैं कि नंदीग्राम सीट से भले ही बीजेपी और टीएमसी की टक्कर सबको नजर आ रही हो, क्योंकि इस बार बीजेपी के प्रत्याशी बने हैं शुभेंदु अधिकारी, जो कि एक समय में टीएमसी के कद्दावर नेता थे, लेकिन असल मायने में इस सीट पर टीएमसी वर्सेस टीएमसी की ही टक्कर है। यानी अगर इस सीट से शुभेंदु अधिकारी जीतते हैं
तो ये साफ हो जाएगा कि पार्टी नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी इस बार यहां तक फैसला ले चुकी हैं, यहां तक कह चुकी हैं कि शुभेंदु अधिकारी को हराने के लिए मैं इसी सीट से चुनाव लड़ूंगी। तो बहुत कुछ दिलचस्प इस सीट में हो रहा है, लगातार बयानबाजी भी हो रही है और जो भी तस्वीर है वो TV9 भारतवर्ष के जरिए आप देख भी रहे हैं। एक और ज़रूरी बात जो है वो ये है कि 2011 में वामपंथियों का जो एक गलत फैसला था, ये फैसला जो वो किसानों के हित में नहीं जा रहे थे, किसानों के साथ खड़े नहीं थे, सिर्फ इस कारण से ही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सियासत में इतनी मजबूत स्थिति में आ गई कि मुख्यमंत्री वो बन गई। तो क्या अब परिस्थितियां बदली हैं? अभी भी नंदीग्राम के लोग, पूर्वी मेदिनीपुर जिले के लोग ये चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी ही सरकार में बनी रहे, ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री रहे, या फिर जिस तरीके से बीजेपी लगातार अपने चुनावी कैंपेन में कह रही है कि इस बार पश्चिम बंगाल की आवाम चाहती है कि परिवर्तन हो, बदलाव हो और बीजेपी भारी बहुमत से यहाँ पर अपनी जीत दर्ज करेगी। बीजेपी का कॉन्फिडेंस क्या पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ तालमेल बिठा करके आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा? अभी बहुत कुछ होना बाकी है। 1 अप्रैल को नंदीग्राम के लोग ये तय करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें किसे अपना नेता चुनना है, शुभेंदु अधिकारी को चुनना है, बीजेपी को जिताना है, या फिर एक बार फिर से टीएमसी को जिताते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में वो ममता बनर्जी को ही देखते रहना चाहते हैं। तो ये नंदीग्राम सीट से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, कुछ दिलचस्प बातें थी जो हमने आपको बताई हैं। और लगातार ये सीट क्योंकि इतनी हाई प्रोफाइल हो गई है, सबकी नजरें इस पर टिकी है, तो इससे जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।